कनीना में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। आपको बताएं कि कनीना दादरी रोड पर एक निजी स्कूल की बस जो है वो पलट गई और इस हादसे में 6 छात्रों की मौत हो गई है। देखिए, ये बेहद गंभीर हादसा हुआ है। 6 छात्रों की इसमें मौत हो गई है। 15 छात्र जो हैं वो गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। कनीना का ये मामला है जहां पर बड़ा सड़क हादसा हो गया है। देखिए, ये निजी स्कूल की एक बस थी जो अचानक से पलट गई। कनीना दादरी रोड पर बस पलटने की जानकारी मिली और उसके बाद जब वहां पर रेस्क्यू टीमें पहुंची, बचाव अभियान जो है वो चलाया गया। 6 छात्रों की इसमें मौत हो गई है। 15 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि सरकारी छुट्टी होने के बावजूद स्कूल जो है वो खुला था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी गई है। 20 बच्चे आए थे हमारे पास, जिसमें 4 ब्रॉड डेड थे और एक बच्चा हमने वेंटिलेटर पे डाला और जिसकी 10-15 मिनट बाद डेथ हो गई। 15 बच्चों को हम काफी इंजरी थी, उनको स्टिच वगैरह देकर हायर सेंटर रेफर कर दिया। उस समय एसडीएम साहब तुरंत आ गए थे। उन्होंने, पूरे प्रशासन ने, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी हमें कोऑपरेट किया और हम 15 बच्चों को सेव कर पाए हैं। उन बच्चों की कंडीशन काफी ठीक है। कुछ बच्चे रेफर न्यूरोलॉजिस्ट हायर सेंटर भी किए गए हैं और बाकी सभी कंडीशंस नॉर्मल है। ये तो देखो अलग अलग गाँव के थे, हमें तो पता नहीं किस गाँव के थे, क्योंकि उस समय हमारा उद्देश्य था कि बच्चों को बचाना। हमारा उद्देश्य था कि उनको पहले फर्स्ट एड डाले, जो बच्चे बच सकते थे उनको बचाने के लिए हमने भरसक प्रयास किया है। जो रूटीन में बच्चों को डेली की तरह वो बच्चों को बिठा के लेके आया था, तो ड्राइवर पता लगा है कि उसने तेज स्पीड में गाड़ी इसमें चला रहा था, जिस वजह से उसकी गाड़ी पलट गई है और उसमें कुछ बच्चे हमारे इंजर्ड हुए हैं और इसमें 4-5 हमारी डेथ भी हुई है। सर, आज गजटेड हॉलीडे था, स्कूल खुला हुआ था, प्रशासन कहाँ था? देखिए, ये एक आपका जो क्वेश्चन किया है, इसमें हम अपना तफ्तीश करेंगे और देखते हैं कि आज छुट्टी का दिन था तो स्कूल कैसे खुला हुआ था। ड्राइवर का अभी तक ये पता चला कि वो तेज लापरवाही में उसने गाड़ी ये चलाई हुई है। सर, लोग बता रहे हैं कि नशे की हालत में भी था वो, किस तरह से भी था। अभी उसका मेडिकल करवाएंगे तो उसके बाद पता चल जाएगा। ड्राइवर का भी मेडिकल कराया जाएगा, क्योंकि बात इस तरह की सामने आ रही थी कि ड्राइवर जो था वो नशे की हालत में था। तो पुलिस ने कहा है जांच हो रही है मामले में। इसके साथ ही बेहद दुखद ये सड़क दुर्घटना जो है सामने आई है। निजी स्कूल की ये बस थी जिसमें छात्र सवार थे और अचानक से बस पलटी, जिसके बाद ये बेहद दर्दनाक हादसा हो गया। 6 छात्रों की इसमें मौत हो गई है। 15 छात्र जो हैं उनका इलाज किया जा रहा है, हालांकि वो भी गंभीर घायल जो हैं बताए गए हैं। और देखिए, इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए कनीना से मेरे सहयोगी राजीव सुल्तानिया मेरे साथ जुड़ गए हैं। सीधे राजीव का रुख करेंगे। राजीव, सबसे पहले तो बताइए कि अपडेट क्या है इस मामले में और बस कैसे पलटी, इसके बारे में कुछ पता चल पाया है क्या? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस समय हम मौके पर मौजूद हैं और हमारे पीछे जो बस है वो दुर्घटना बस खड़ी है, जो आपको दिखाई दे रही है। ये बस है, ये दादरी से महेंद्र कनीना जो रोड है उसके ऊपर सुबह आ रही थी और जो ग्रामीणों से जानकारी मिली है, जो ड्राइवर था वो नशे की हालत में था और उनानी के समीप जैसे ही बस पहुंची तो ड्राइवर ने बस को अनियंत्रित कर दिया और बस पलट गई और एक पेड़ की में लगी, जिससे 4 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई थी और 15 से अधिक बच्चे घायल हो गए थे। सभी घायलों को सरकारी अस्पताल में, कनीना में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था। फिलहाल हम यहाँ मौके पर मौजूद हैं। यहाँ पर पुलिस अधीक्षक अर्श वर्मा जी मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने छानबीन की है और उन्होंने अपने पुलिस जो अधिकारी है उनको निर्देश दिए हैं अब इसके अंदर तत्परता से कार्रवाई करें और जो भी दोषी है, स्कूल प्रशासन है, जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। और हमें जानकारी मिली है कि यहाँ जो सरकारी अस्पताल है जहाँ घायलों का इलाज चल रहा है, वहाँ शिक्षा मंत्री सीमा तिरखा भी मौके पर पहुंचने वाली है। ठीक है, मंत्री सीमा तिरखा भी पहुंचेंगी, लेकिन इस बीच राजीव आप ये भी बताइए, क्योंकि बहुत बड़ा खुलासा यहाँ पर किया गया है कि जो बस ड्राइवर था वो नशे की हालत में था, नशे में था। तो जिन भी छात्रों को ये लेके आ रहा था
उनके पेरेंट्स को या छात्रों में से भी किसी को भी ये जानकारी नहीं हुई, किसी को भी ये भनक तक नहीं लगी कि ये शराब के नशे में चूर है ड्राइवर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमें ग्रामीणों से जानकारी मिली है, उन्होंने हमें बताया है कि जो ग्रामीण थे उन्होंने बस को रुकवा के स्कूल प्रशासन को फोन भी किया है कि ड्राइवर ने नशा किया हुआ है और ये बस को सही तरीके से नहीं चला रहा है। और हमें ये भी जानकारी मिली है ग्रामीणों के माध्यम से कि बच्चों ने बस में बैठने से भी इनकार कर दिया गया था, लेकिन वो ड्राइवर जो था वो अपनी मनमानी करते हुए बस को स्कूल लेके जा रहा था। और बस जैसे ही उनानी पहुंची तो बस को अनियंत्रित करके बस को पलट दिया गया और पलटने से बस एक पेड़ के अंदर लगी और जिसमें 4 बच्चों की तो मौके पर ही मौत हो गई थी और 2 बच्चों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया और 15 बच्चे गंभीर हैं जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। हाँ। राजीव, ये भी बताइए पुलिस कितनी तेजी से एक्शन इस मामले में ले रही है और ड्राइवर की गिरफ्तारी हो चुकी है? जी, अभी औपचारिक रूप से तो पुलिस ने इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन हमें ग्रामीणों के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि जो ड्राइवर था उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन अपनी कस्टडी में लिया है। लेकिन अभी हमारे को किसी पुलिस अधिकारी की तरफ से ये बयान नहीं दिया गया है कि हमने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। हाँ। वो यही बताए रहे हैं कि हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ अवश्य कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। छात्रों के परिवार वालों का, उनके परिजनों का भी कोई बयान अब तक सामने आया है क्या इस मामले पर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो छात्रों के परिजन हैं वो रो रो कर उनका बहुत बुरा हाल है और जो परिजन है जिनके बच्चे अस्पतालों में एडमिट है वो वहां पर पहुंच गए हैं और जो ग्रामीण हैं उन्होंने उनाहनी मोड़ के ऊपर जाम भी लगाया गया था, लेकिन पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी से उनको जाम जो था वो हटवा दिया गया है। फिलहाल जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पे प्रशासन के द्वारा मुस्तैद किया हुआ है। राजीव, कुल कितने छात्र सवार थे इस बस में? जी, हमें जो जानकारी मिली है वो ये बताई जा रही है कि बस 40-42 छात्र जो है ना बस में सवार होकर स्कूल में सुबह जा रहे थे और उनानी के पास जब बस पहुंची है तो बस लगभग पूरी भर चुकी थी। अच्छा, स्कूल प्रबंधन की तरफ से कोई बयान इस पर आया हो, कोई बात पक्ष उनकी तरफ से रखा गया हो, इस बारे में भी बताइए। साथ ही ये भी बताइए कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि सरकारी छुट्टी थी बावजूद इसके स्कूल खुला था। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो स्कूल प्रशासन है वो कोई सामने नहीं आ रहा है और ना ही कुछ बोलने को तैयार है। और हमारी प्रशासन से एसडीएम सुरेंद्र सिंह से ये बात हुई थी, उन्होंने हमें ये बताया कि स्कूल की छुट्टी थी लेकिन उसके बावजूद ये स्कूल लगाया जा रहा था। इसमें कहीं न कहीं स्कूल के जो शिक्षा समिति है उसकी लापरवाही है, लेकिन इस विषय में हम जिला शिक्षा जो अधिकारी है उससे बात करेंगे और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक जो भी कार्रवाई नहीं, लेकिन राजीव कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधन का भी, स्कूल प्रशासन का भी इसमें बहुत बड़ा रोल नजर आ रहा है, उसकी लापरवाही नजर आ रही है। एक तो सरकारी छुट्टी के बावजूद स्कूल खोला जा रहा है, दूसरा स्कूल प्रशासन को अगर यही नहीं पता कि जिन ड्राइवर्स को स्कूल ने रखा हुआ है छात्रों को लाने ले जाने के लिए, वो इस तरह का भी कोई गलत काम कर रहे हैं क्या, शराब के नशे में होकर गाड़ी चला रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन की भी इसमें बहुत बड़ी लापरवाही मानी जा सकती है। राजीव जी, देखिए, प्राथमिक दृष्टि से यही लगता है कि कहीं न कहीं इसमें स्कूल प्रशासन की भी लापरवाही रही है, जिससे ये इतना बड़ा हादसा घटित हुआ है। यदि स्कूल प्रशासन समय पे कोई निर्णय ले लेता तो ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता। हाँ, राजीव, आप मौके पर ही मौजूद हैं, बस की आप तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि हम आपके पीछे देख पा रहे हैं जिस तरह से डैमेज ये बस हुई है, उससे पता चल रहा है कितनी भीषण टक्कर जो थी, जोरदार टक्कर या कहा जा सकता है। बस जब पलटी तो जोरदार यहाँ पर यह हादसा जो है सामने आया। ये बस घटना के बाद में पलट चुकी थी। जी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वो बस है जो एक्सीडेंट हुई है, दुर्घटना हुई है और यह मौके के ऊपर यहाँ पे खड़ी हुई है। इस बस की हालत आप देख सकते हो कि किस तरह से ये क्षतिग्रस्त हो रही है और इस बस की हालत देखने से ये लगता होगा कि इसमें जो सवार छात्र थे उनका क्या हाल होगा। लेकिन हम आपको बताना चाह रहे हैं, इस बस के अंदर 40 सवार छात्र थे और उन छात्रों में से 25 जो छात्र हैं उनको गंभीर चोटें आई है और जो 4 छात्र थे उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। और ये बस के अंदर हम आपको देख सकते हैं कि सामने दिखाई दे रहा है कि किस तरह से कांच फूटा हुआ है, बस जो है पूर्ण रूप से अंदर से डैमेज हो रही है और सामने का जो दृश्य है वो
को भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो ड्राइवर का केबिन है ये भी क्षतिग्रस्त हुआ है, और ना ही बस के अंदर कोई फर्स्ट एड किट वगैरह लगा हुआ है और कोई सेफ्टी किट इसके अंदर नहीं है। बड़ी बात यही है कि कोई सेफ्टी किट नहीं है। राजीव, अमूमन देखा जाता है जब छात्रों को इस तरह से कोई बस लाने या छोड़ने के लिए जाती है तो कोई स्कूल का टीचर या फिर कोई भी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति जो होता है ड्राइवर के साथ बस में मौजूद होता है। तो क्या इस बस में भी ऐसा कोई मौजूद था? जी, हमें जो जानकारी मिली है वो यही बताया गया है कि स्कूल बस के अंदर एक टीचर जरूर सवार थी, लेकिन जो सहायक होता है, कंडक्टर जो होता है, वो बस के अंदर सवार नहीं था, जिसकी वजह से ही इतना बड़ा हादसा हुआ है। और कहीं न कहीं ड्राइवर की जो लापरवाही है वो रही है। यदि कंडक्टर बस के अंदर सवार होता तो वो ड्राइवर से बस को रुकवा भी सकता था और बस दूसरी भी मंगवाई जा सकती थी। बड़ी बात राजीव यहाँ पर ये है कि अगर लापरवाही थी उसका खामियाजा। राजीव, अब बता रहे हैं आपकी स्कूल टीचर भी बस में सवार थी। चलिए, छात्रों को अगर नहीं समझ आए तो स्कूल टीचर तो बखूबी समझ गई होंगी। अगर ड्राइवर सही स्थिति में नहीं है या उसने किसी तरह का कोई नशा कर रखा है तो किसी टीचर के लिए तो ये समझना आसान हो जाता है। तब भी क्या उसे रोका नहीं गया या ड्राइवर चेंज करने की अपील नहीं की गई? जी, ये मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, कहीं न कहीं उस टीचर की भी लापरवाही रही है, लेकिन ग्रामीणों ने इस बस को बस स्टैंड पर रुकवाया है और ये बताया गया है कि भाई ड्राइवर नशे की हालत में है, और शिक्षा समिति को भी फोन किया गया है कि भाई ड्राइवर ने नशा किया हुआ है और बस को सही तरीके से नहीं चला रहा है, लेकिन उनकी सूझबूझ ने कोई काम किया नहीं। सूचना देने के बावजूद भी शिक्षा समिति अलर्ट नहीं हुई और ना ही उस ड्राइवर को यह कहा गया कि आप बस को रोक दीजिए, हम दूसरा ड्राइवर भेज देंगे, जिसका खामियाजा जो है वो बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा। खामियाजा यहाँ पर मासूमों को भुगतना पड़ा है जिनकी कोई गलती भी नहीं थी, क्योंकि छात्रों की इसमें मौत भी हुई है। राजीव, जो घायल छात्र हैं उनकी हालत अभी कैसी बताई जा रही है? साथ ही ये भी बताइए, जिस समय ये दुर्घटना हुई, ये सड़क हादसा हुआ, बचाव अभियान के लिए जो टीमें थी वो कितनी देर में पहुंची या कितनी जल्दी पहुंची, इसके बारे में भी बताइए। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस स्थान पे ये दुर्घटना हुई है उसके अपनी बसों के माध्यम से इन बच्चों को प्राइवेट अस्पतालों या सरकारी अस्पतालों में उपचार के लिए भिजवाया और वहां पे इनका उपचार किया गया। फिर प्रशासन के द्वारा पूरे जिले की जो एम्बुलेंस है वो बुलाई गई और जिस तरह की चोट बच्चों के थी उन चोटों के आधार पे ही उनको हायर सेंटर रेफर किया गया। बिल्कुल राजीव, और तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं, उसी बस में आप मौजूद हैं और जिस तरह से बस की तस्वीर हमने देखी है उसको देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा, कितना गंभीर, कितना भीषण ये सड़क हादसा जो है वो हुआ है। राजीव, इस बीच आप ये भी बताइए कि छात्रों की अगर बात करें तो आपने बताया कि मंत्री सीमा त्रिखा भी छात्रों से मिलने के लिए पहुंच रही हैं, और कौन कौन पहुंचा है छात्रों का हालचाल लेने के लिए? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, फिलहाल जो कनीना उप सामान्य नागरिक अस्पताल है उसमें अकेली के विधायक सीताराम जी यादव पहुंचे हैं और पूर्व डिप्टी स्पीकर जो संतोष यादव थी वो भी मौके के ऊपर पहुंची है। और हमें जानकारी मिली है कि जो शिक्षा मंत्री है सीमा त्रिखा जी, वो भी वहां अस्पताल में घायल छात्रों को इलाज के दौरान जो उनकी हालत किस तरह की है उनकी हालचाल जानने के लिए पहुंचने वाली है। राजीव, आप कह रहे हैं कि स्कूल प्रशासन से, स्कूल प्रबंधन से अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, कोई संपर्क नहीं हो पाया है। इतना बड़ा हादसा हो जाने के बावजूद भी क्या स्कूल प्रशासन, स्कूल प्रबंधन से कोई जिम्मेदार व्यक्ति, प्रिंसिपल, टीचर मौके पर पहुंचा या अस्पताल में पहुंचा बच्चों का हालचाल जानने के लिए? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अस्पताल के अंदर उनके प्रिंसिपल और उनका स्कूल का स्टाफ वहां पे पहुंचा हुआ है और वो उन बच्चों को हालत जानने के बाद कहीं ले जाने की भी व्यवस्था करने की उन्होंने कोशिश की हुई है, लेकिन
अभी फिलहाल जो है बोलने के लिए कुछ भी वो तैयार नहीं है कि भाई किस तरह यह हादसा घटित हुआ है और किसकी इसमें लापरवाही रही है, ऐसा कुछ भी बताने के लिए वो कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं। इस तरह का मामला क्या पहले भी सामने आ चुका है क्या इस स्कूल से जुड़ा हुआ, जहां पर ड्राइवर जो छात्र के परिवार वाले हैं उनको सही ना लगा हो या किसी तरह से नशे की हालत में लग रहा हो? पहले भी इस तरह का कोई मामला सामने आया है क्या ड्राइवर की लापरवाही से जुड़ा? ऐसा मामला पहले तो कोई सामना नहीं आया है, लेकिन ड्राइवर की, लेकिन हमने अक्सर देखे हैं कि एक्सीडेंट की जो घटनाएं हैं वो पहले भी कहीं ना कहीं होती रही हैं, लेकिन इतना बड़ा हादसा ये इस क्षेत्र में पहली बार हुआ है, जो अपने आप में 6 बच्चों की मौत जो है ना एक साथ होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। राजीव, मैं आपसे कहूंगी कि जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार आप फिर से बताइए कि सुबह जब ये जो ड्राइवर है छात्रों को ले जा रहा था स्कूल की ओर, तो किस तरह से यह हादसा हुआ, एक बार फिर से आप बताइए हमारे दर्शकों को। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बस जो है ना सेहलंग गांव से चली थी और कनीना जीएल पब्लिक स्कूल के अंदर जा रही थी, और जैसे ही ये कनीना से जो दादरी रोड है उसमें उनानी के समीप पहुंची तो उस ड्राइवर की लापरवाही से बस अनियंत्रित हो गई, और अनियंत्रित होने से बस पलट गई, और पलटते ही बस का जो पिछला हिस्सा है वो एक पेड़ में जा लगा, और पेड़ में लगने से पीछे का जो हिस्सा वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुका, और जिससे पीछे जो बड़े छात्र बैठे थे वो उस बस में। ठीक है, मैं आपको रोक रही हूँ राजीव, क्योंकि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर, लेकिन बहुत दुखद खबर के साथ मैं स्वागत कर रही हूँ। जिस तरह का ये हादसा सामने आया है, छात्रों से भरी बस पलटी है सर, कई छात्र इसमें गंभीर घायल, तो कई की मौत भी हुई है। आपका रिएक्शन इस पर, आप क्या कहेंगे? देखो, बहुत ही दुखद घटना इलाके में हुई है और बहुत दिल दहलाने वाली ये घटना है। पूरे इलाके में एक दुखद की लहर है, एक दुख की लहर दौड़ी हुई है। तो मैं उनके परिवार वालों के लिए की मैं संवेदना प्रकट करता हूं, और जो भी बच्चे एक्सीडेंट में उनकी रिकवरी की भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और जो स्कूल प्रशासन है, जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार जो भी नियमों की अवहेलना स्कूल ने की है या उसके ड्राइवर ने की है या जो भी कंडक्टर ने की है, उन सब पर भी कार्रवाई की जाएगी कि आज छुट्टी के दिन भी उन्होंने स्कूल लगाया है, और उसके बावजूद जो उन्होंने जो स्कूल के बसों के नियम है उनको अगर उनमें कुछ कमी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर देखिए, बड़ी बात यहाँ पर ये सामने आ रही है, स्कूल प्रशासन पर, स्कूल प्रबंधन पर सीधे सीधे लापरवाही का आरोप लग रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जो ड्राइवर था वो भी नशे की हालत में था, और नशे की हालत में रहकर ये छात्रों से भरी बस को चला रहा था। स्कूल की छुट्टी थी वो तो अलग बात थी, तो क्या स्कूल पर भी कोई सख्त एक्शन यहाँ पर लिया जाएगा? बिल्कुल, स्कूल प्रशासन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार करेगी, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा ये हुआ है, क्योंकि छोटे छोटे मासूम बच्चों की जान गई है, तो बहुत ही दुखद घटना है, और सरकार इस पर पूरी सख्ती से कार्रवाई करेगी। अस्पताल की अगर बात करें, बच्चों का इलाज लगातार जारी है, सरकार की तरफ से क्या मदद की जाएगी छात्रों की, उनके परिजनों की? सरकार की तरफ से जो भी इलाज में जो खर्च आएगा वो सरकार करेगी, और जो भी डॉक्टरों को भी हिदायत दी जा रही है कि भाई जो भी इलाज बढ़िया से बढ़िया इलाज बच्चों को किया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर बनवारी लाल जी जुड़ने के लिए, हरियाणा न्यूज के साथ बातचीत करने के लिए। सर, तो यहाँ पर आप सुन रहे थे कैबिनेट मंत्री को, जिन्होंने कहा है कि इस मामले पर ध्यान दिया जा रहा है, पूरी नजर है सरकार की, प्रशासन की इस मामले पर, और अगर ड्राइवर की लापरवाही पाई जाती है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई होगी। स्कूल प्रशासन से भी यहाँ पर सवाल जो है वो किए जाएंगे, और लगातार मेरे सहयोगी राजीव भी मेरे साथ बने हुए हैं। राजीव, देखिए, सरकार की तरफ से तो यही बयान आया है कि सरकार खुद इस मामले को गंभीरता से ले रही है, नजर बनी हुई है, और कोशिश यही हो रही है कि अस्पताल में जिन छात्रों को इलाज मिल रहा है वो सही ढंग से, अच्छे तरीके से मिल पाए। राजीव, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ जी जी,
हेलो जी, मंत्री बनवारी लाल जी से हमारी बात हुई। सरकार का हमने नजरिया इस पर जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस है पूरा इस मामले पर, सरकार गंभीरता से इस मामले को ले रही है और कोशिश यही हो रही है कि अस्पताल में भी जिन छात्रों का इलाज हो रहा है उनको उचित इलाज मिल पाए, सही ढंग से इलाज जो है उनको मिल पाए। अभी सरकार की प्राथमिकता यही है। राजीव, शायद संपर्क यहां पर टूट गया है, दोबारा संपर्क हम साधने की कोशिश करेंगे। देखिए, कनीना में ये बड़ा सड़क हादसा जो है सामने आया है जिसने सभी को परेशान कर दिया है, क्योंकि छात्रों से भरी ये बस थी जो अचानक से पलट गई और आपको ये भी बता दें कई छात्र इसमें घायल हुए हैं, कुछ छात्रों की मौत भी हो गई है। एक निजी स्कूल की ये बस थी जो अचानक से पलटी। देखिए, सरकारी छुट्टी थी, बड़ी बात यही है कि सरकारी छुट्टी होने के बावजूद भी छात्रों को स्कूल बुलाया गया था और जो ड्राइवर है वो कहीं ना कहीं नशे की हालत में था। ऐसी खबर, ऐसी बात जो है निकलकर सामने आ रही है। हालांकि पुलिस कह रही है कि जांच हर एंगल से होगी, अगर ड्राइवर की लापरवाही पाई जाती है तो सख्त से सख्त एक्शन जो है उस पर लिया जाएगा। और देखिए, मंत्री कमल गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। लेकिन जिस तरह की ये दुखद खबर सामने आई है, सरकार कितनी गंभीरता से इसको ले रही है? अनहोनी हो गई और विशेषकर स्कूली बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं। जैसे ही मुझे पता लगा तो मैंने तुरंत डायरेक्टर जनरल से बात करके, सीएमओ से बात करके तुरंत मैंने कहा है कि इन सब का इलाज बिल्कुल टॉप क्लास होना चाहिए। कुछ बच्चे महेंद्रगढ़ में हैं, कुछ कनीना में हैं, कुछ रिवाड़ी में हैं और शायद मुझे जानकारी मिली है कि एक दो बच्चों को शायद रोहतक भी भेजा गया है। तो मैंने डिपार्टमेंट को कहा ये सारा खर्चा गवर्नमेंट वहन करेगी, तो ट्रांसपोर्ट का हो चाहे दवाई का भी हो। और सभी सीनियर डॉक्टरों को मैंने कहा है कि वो कनीना और महेंद्रगढ़ पहुंचे, उनको वहीं इलाज मिले तो और भी अच्छी बात है। अब अनहोनी तो हो गई लेकिन इलाज में हरियाणा सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेगी। सर, आप कह रहे हैं कि इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ेगी और जो प्रयास, जो कदम सरकार की तरफ से उठाए गए हैं उनकी भी जानकारी आपने दी। इसके बाद एक्शन क्या कुछ लिया जाएगा सर? क्योंकि बार बार ये बात सामने आ रही है, क्योंकि स्कूल प्रशासन पर भी लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। स्कूल की सरकारी छुट्टी होने के बावजूद स्कूल खुला था। मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य मंत्री के नाते वो जो एक्शन लिया जाएगा वो भी गवर्नमेंट लेगी, लेकिन मेरा कंसर्न जो है वो बच्चों के इलाज से और उनकी जान बचाने से है। जो एक्शन होगा वो होता रहेगा, मेरा मतलब कहने का ये है। लेकिन इस समय जो नीड ऑफ द आवर है वो आवर ये है कि बच्चों के ट्रीटमेंट में एक सेकंड का भी डिले ना। अभी बच्चों की हालत कैसी है सर? आपने तो जरूर बातचीत की होगी डॉक्टर से भी। डिटेल में आपको अभी एकदम से जानकारी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन किसी भी बच्चे की कोई भी नेग्लिजेंस जहाँ तक चिकित्सा विभाग है उसकी कोई कमी नहीं रहेगी। कुछ छात्रों की मौत भी हुई है सर जिनको बचाया नहीं जा सका। हाँ, तो जो भी चीजें हैं वो तो देखो, जो बच्चे हमारा जो कंसर्न है, जो बच्चे जिंदा हैं उनको तो हम जितना संभव हो सके, ईश्वर की कृपा रहे, उन बच्चों को बचाया जा सके। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात और सबसे ज्यादा प्रयास इस समय इस बात का है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। आप कह रहे हैं बेहतर से बेहतर इलाज देने की कोशिश, देने का प्रयास जो है यहाँ पर किया जा रहा है और बड़ी जानकारी यहाँ पर दे दे। और देखिए, जिस तरह से ये मामला सामने आया है, आज सुबह की ये घटना बताई जा रही है। कनीना दादरी रोड पर अचानक से निजी स्कूल बस जो है वो पलट गई, जिसमें कई छात्र गंभीर हो गए। देखिए, सरकार का यही है कहना, मंत्रियों का यही कहना है कि अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर इलाज जो है वो छात्रों को मिले और जल्द ही वो ठीक हो जाएं, यही कोशिश है। और जो छात्र, देखिए, जिन छात्रों की मौत हो गई है, वाकई में ये बेहद दुखद की घड़ी है ऐसे छात्रों के परिवार वालों के लिए भी। और अब देखने वाली बात होगी कि बाकी के छात्र कितनी जल्दी ठीक हो पाते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर अपने काम में जुटा हुआ है। बात पुलिस अधिकारियों की करें तो उनकी तरफ से भी कहा गया है कि जहां जहां पर पता चलेगा कि लापरवाही की गई है वहां पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। अब भले ही वो स्कूल प्रशासन हो या फिर ड्राइवर की ही क्यों ना
गलती जिस तरह से इसमें सामने आ रही है उस पर भी सख्त एक्शन यहां लिया जाएगा। देखिए, छात्र जो गंभीर घायल हैं उनके परिजन मौके पर पहुंचे हुए हैं और सरकार का यही कहना है कि हम इलाज यहां पर बेहतर से बेहतर इलाज जो है छात्रों को देने की कोशिश कर रहे हैं। हर संभव प्रयास जो यहां पर किया जा रहा है और कोशिश यही है कि सीनियर डॉक्टर्स जो राज्य में मौजूद हैं उनको भी कनीना बुलाया जाए ताकि किसी भी तरह की कोई कमी जो है वो ना रह जाए। तो देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ट्वीट सामने आया है इस मामले पर। नारनौल के उन्हानी के पास स्कूल बस के दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में कई बच्चों की दुखद मृत्यु और कई बच्चों के घायल होने की खबर पीड़ादायक है। इस हादसे में अपने बच्चों को खोने वाले परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि बस दुर्घटना में घायल बच्चे जल्द से जल्द स्वस्थ हों। ये ट्वीट भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से किया गया है। जिस तरह का ये बड़ा सड़क हादसा सामने आया है उसके बाद ये ट्वीट भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज जिस तरह से कनीना में ये दुर्घटना हुई है, दुखद हादसा सामने आया है। स्कूल बस अनियंत्रित होकर पलट गई, कई छात्र इसमें उनकी मौत हुई है तो कई छात्र घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि हमारी बातचीत भी सरकार से हुई है और हेल्थ मिनिस्टर से भी हमारी बातचीत हुई है तो उनका कहना है कि बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराने की कोशिश हो रही है और सभी छात्र जल्द ठीक हो जाएं, यही प्रयास जो हैं सरकार की तरफ से भी किए जा रहे हैं। सरकार का यही कहना है इस मामले पर और उसके बाद ही पहले जो भी बच्चे घायल हुए हैं, जो भी छात्र घायल हुए हैं उनको ठीक किया जाए, उसके बाद ही इस मामले पर कोई सख्त एक्शन जो है वो लिया जाएगा। जहां पर भी कमी होगी, जहां पर भी लापरवाही होगी उस पर ठोस कदम जो है उठाए जाएंगे। कनीना का ये बड़ा सड़क हादसा और आपको बता दें कि छात्रों से भरी ये बस थी, स्कूल बस, एक निजी स्कूल की ये बस थी जो अचानक से पलटी और इस हादसे में जहां कई बच्चे घायल हो गए, कई बच्चों की इसमें मौत हुई है, कई बच्चों की जान ले ली इस सड़क हादसे में। देखिए, अभी जो प्रारंभिक जांच है उसमें सामने आया है कि ड्राइवर की बहुत बड़ी लापरवाही थी, वो नशे की हालत में था ड्राइवर, ऐसी भी बात सामने आ रही है। इधर बात अगर मासूमों के परिवार वालों की करें तो उनका रो रो कर बुरा हाल है। किसी ने भी अपनों को खोया है, अपने बच्चे को खोया है, ऐसे माँ बाप का भी रो रो कर बुरा हाल है। और इस बीच जो घायल छात्र हैं उनका भी तेजी से इलाज किया जा रहा है। इधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ट्वीट किया है, एक्स पर पोस्ट किया है, उन्होंने संवेदनाएं प्रकट की हैं। उन्होंने लिखा है कि दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में कई बच्चों की दुखद मृत्यु और कई बच्चों के घायल होने की खबर वाकई पीड़ादायक है। तो बेहद दुखद हादसा आज ये सामने आया, कनीना में बड़ा सड़क हादसा जिसमें कई बच्चे घायल हुए हैं, कई बच्चों की इसमें मृत्यु हो गई है। हादसे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जताया है। हादसे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जाहिर किया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मामले की गंभीरता को समझा है और उन्होंने भी इस पर दुख जाहिर किया है। जिस तरह का ये हादसा हुआ है, बेहद गंभीर, बेहद दर्दनाक सड़क हादसा जिसमें एक निजी स्कूल की बस पलट गई, कई छात्र इसमें घायल तो कई छात्रों की इसमें मृत्यु हो गई है। हादसे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जाहिर किया है। देखिए, केंद्र सरकार ने भी हादसे की गंभीरता को समझा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इस पर दुख जाहिर किया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देखिए, प्रदेश में तो इस हादसे के बाद हलचल है ही, प्रदेश सरकार में तो खलबली मच गई है। इधर केंद्र की अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस हादसे पर दुख जाहिर किया है, अपनी संवेदनाएं जो हैं उन्होंने प्रकट की हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जिस तरह का ये हादसा, बस हादसा, निजी स्कूल की ये बस थी, सड़क दुर्घटना हुई, बस पलटने से जहां कई छात्रों की जान, कई मासूमों की जान चली गई तो कई
घायल भी हुए हैं। इस पर खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शोक व्यक्त किया है, दुख जाहिर किया है, जहां पर उन्होंने परिवार वालों के साथ भी संवेदनाएं जो हैं प्रकट की है, क्योंकि कई छात्रों की इसमें मृत्यु हो गई है। देखिए, इस खबर की जिस तरह से जानकारी सामने आई, जैसे ही इस खबर के बारे में पता चला, तुरंत ही मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया गया। पुलिस भी मौके पर पहुंची और उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया घायल बच्चों को, घायल छात्रों को। और स्कूल बस का दुर्घटनाग्रस्त होना बेहद दुखद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये पोस्ट किया है, एक्स पर उनका ये पोस्ट। उन्होंने लिखा है कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ में स्कूल बस का दुर्घटनाग्रस्त होना बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं मृतक बच्चों के शोक संपन्न परिजनों के साथ है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, ईश्वर उन्हें यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। स्थानीय प्रशासन के द्वारा घायल बच्चों को सहायता पहुंचाई जा रही है, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। हादसे पर उन्होंने दुख जताया है। इस बीच अगर हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो उनसे भी हमारी बातचीत हुई। उन्होंने भी इस मामले की गंभीरता को समझते हुए ये जानकारी हरियाणा न्यूज को दी कि तेजी से इस मामले में संज्ञान लिया गया है। जो छात्र घायल हैं उनको उनका इलाज बेहतर से बेहतर तरीके से बेहतर कराया जा सके, इसके पूरे प्रयास जो हैं किए जा रहे हैं। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनको भी बुलाया गया है, तुरंत ही उनको बुलाया गया है, अस्पताल पहुंचने के लिए कहा गया है ताकि बच्चों को बेहतर इलाज जो है वो मिल सके। सभी छात्रों को, जो जितने भी छात्र इसमें घायल हुए हैं, उनका इलाज जो है अस्पताल में किया जा रहा है। खुद इसकी जानकारी जो है हरियाणा सरकार की तरफ से दी गई है। तो देखिए, स्कूल बस का दुर्घटनाग्रस्त होना बेहद दुखद है। केंद्रीय गृह मंत्री ने यह कहा। हादसे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जाहिर किया है, दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि हादसे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताते हुए पोस्ट किया है। कहा, मेरी संवेदनाएं मृतक बच्चों के परिवार के साथ है। ईश्वर उन्हें दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है जो आज सुबह सामने आई। किस तरह से छात्रों से भरी बस अचानक से पलट गई। बस पलटने की वजह से कई छात्र घायल हो गए, क्योंकि ये बेहद गंभीर सड़क हादसा था। कई छात्र इसमें घायल हुए हैं, कई मासूमों की जान इसमें चली गई है। और हादसे पर हरियाणा सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार ने भी दुख जाहिर किया है। अमित शाह की तरफ से ये पोस्ट जो है वो सामने आया है, जहां पर उन्होंने घायल और मृतक बच्चों के परिवार वालों के साथ संवेदनाएं जो है प्रकट की हैं। देखिए, करीना हादसे पर सीएम सैनी ने भी दुख जाहिर किया है। स्कूल बस हादसे से आहत हूं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा। इसके साथ ही परिवार वालों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। उन्होंने कहा, स्थानीय प्रशासन घायलों की सहायता के लिए मुस्तैद है। सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। देखिए, इस मामले पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा है कि घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। तेजी से बेहतर इलाज जो है वो घायलों को मिले, इसकी कोशिश जो है सरकार कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जिस तरह का ये मामला सामने आया है करीना से। करीना हादसे पर सीएम नायब सिंह सैनी ने भी दुख जो है वो प्रकट किया है।
उन्होंने दुख जाहिर करते हुए लिखा है कि स्कूल बस हादसे से मैं आहत हूं और जो भी घायल हैं, जो भी छात्र घायल हैं, उनको बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराने की पूरी यहां पर सरकार की तरफ से भी कोशिश हो रही है। इसके साथ ही सभी घायलों के शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना जो है उन्होंने की है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, ये दुखद हादसा जिस तरह से आज कनीना से सामने आया है, बेहद ही गंभीर और दुखद हादसा इसे माना जा रहा है, जिसमें कुछ छात्रों की मौत हुई है तो कई छात्र जो हैं इसमें घायल भी हो गए हैं। स्कूल बस हादसे से आहत हूं, नायब सैनी की तरफ से ये बयान जो है वो दिया गया है। उन्होंने इस मामले में अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। सभी घायलों के शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना करता हूं, कहा है नायब सिंह सैनी ने। कनीना हादसे पर दुख उन्होंने जाहिर किया। पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संज्ञान लिया है और उन्होंने कहा है कि घायल बच्चे, जितने भी घायल छात्र हैं, उनको तेजी से इलाज जो है वो मुहैया कराया जा रहा है। सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना मैं कर रहा हूं। करीना हादसे पर सीएम सैनी ने दुख जाहिर करते हुए कहा, स्कूल बस हादसे से आहत हुआ हूं, शोक संतप्त परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। स्थानीय प्रशासन घायलों की सहायता के लिए मुस्तैद है। स्थानीय प्रशासन मुस्तैद है घायलों की सहायता के लिए, ये पोस्ट करके जानकारी जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दी है। देखिए, बड़ी खबर उस वक्त की आपको बता रहे हैं। कनीना हादसे पर खुद मुख्यमंत्री हरियाणा के नायब सिंह सैनी ने भी संज्ञान लिया है और उन्होंने कहा है, बेहद दुखद हादसा, घायलों के प्रति, इसके साथ ही मृतक छात्रों के परिवार वालों के प्रति भी उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की हैं। हादसा सामने आया है कनीना दादरी रोड पर, जब अचानक से निजी स्कूल बस पलट गई। कई छात्र इसमें घायल हुए हैं। कई छात्रों के घायल होने की जानकारी सामने आई तो कुछ छात्रों की इसमें मृत्यु भी हो गई है। कई मासूमों की जान चली गई। अब देखिए, शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा का भी बयान इस पर सामने आया है। स्कूल मालिक और प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। उन्होंने कहा है, शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा का ये बयान, उन्होंने कहा है स्कूल वालों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा, एफआईआर भी दर्ज होगी। शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा का ये बयान सामने आया है। बड़ी खबर उस वक्त की आपको बता रहे हैं, जिस तरह से देखिए इसमें लापरवाही उजागर हुई थी स्कूल प्रशासन की। कहा जा रहा था एक तो सरकारी छुट्टी है, उसके बावजूद भी छात्रों को बुलाया गया स्कूल, और ड्राइवर का नशे में होना, ये बड़ी लापरवाही जो है स्कूल प्रशासन की है। और ऐसे में स्कूल मालिक और प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा की तरफ से कही गई है। हादसे पर उन्होंने दुख जताया है, साथ ही कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, इसी पर बातचीत करने के लिए विधायक सीताराम जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले आपका रिएक्शन, बेहद दुखद ये दुर्घटना जो है सामने आई है, बेहद दुखद ये हादसा जिसमें कई छात्रों की, बेचारों मासूमों की जान चली गई तो कई छात्र इसमें घायल हुए हैं। हेलो सर, आपको आवाज मिल पा रही है?
अभी कम आ रही है। मैं रोड पे सर, मैं रेवाड़ी जा रहा हूँ। सर अगर आपको हाँ जी, हाँ मेरी जी। आवाज मिल पा रही है तो मेरा सबसे पहला मैं आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगी सीताराम जी, जिस तरह का ये दुखद हादसा सामने आया है। ये बहुत ही दुखद घटना घटी है। मैं हॉस्पिटल करीना में 2 बच्चे एडमिट थे, उनके पास होकर के मैं अब मातृका हॉस्पिटल रेवाड़ी में हमारे बच्चे एडमिट है, मैं उनके पास जा रहा हूँ। हमारे शिक्षा मंत्री बहन सीमा तिरका मौके पर हॉस्पिटल में घायल बच्चों के पास पहुंच गए हैं और 6 बच्चों की डेथ हुई है, वो महेंद्रगढ़ हॉस्पिटल में है। मैं मंत्री जो सीमा तिरका है उनके साथ मैं अब रेवाड़ी जा रहा हूँ और वहां से फिर हम महेंद्रगढ़ जाएंगे। सभी दुखी परिवारों के पास भी हम जाएंगे और ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। मैं बहुत ही दुख प्रकट करता हूँ और सभी दुखी परिवारों को मैं श्रद्धा व्यक्त करता हूँ और सभी घायलों का सीताराम मैं जी, यहाँ भगवान से पर प्रार्थना चिंता का विषय ये है कि बताया जा रहा है कि जो बस ड्राइवर था वो नशे की हालत में था, और अगर किसी स्कूल बस को कोई ड्राइवर जो नशे की हालत में है वो चला रहा था तो इस पर किसी का ध्यान नहीं गया क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, सभी श्रोताओं को विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ। धन्यवाद। सीताराम जी, आप चलिए, ठीक है, आपने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और सवाल थे मेरे आपसे। चलिए, शुक्रिया। आप कह रहे हैं कि जो भी दोषी होगा सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर नशे की हालत में कोई ड्राइवर है, वो छात्रों से भरी बस, एक निजी स्कूल की बस को चला रहा है, सरकारी छुट्टी वाले दिन भी स्कूल खुला है, तो क्या इसकी जानकारी किसी को नहीं लगी? क्या इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए थी? कई तरह के सवाल और भी थे। क्योंकि उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया इसलिए मैं और सवाल यहां पर उनसे नहीं पूछ पाई। लेकिन देखिए, कनीना में जिस तरह का ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है उसने सभी को हैरान करके, परेशान करके रख दिया है। और देखिए, इस हादसे पर पूर्व मुख्यमंत्री ने भी प्रतिक्रिया दी है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं, घायल बच्चों के शीघ्र स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। कनीना स्कूल बस हादसे पर पूर्व सीएम मनोहर लाल ने दुख जाहिर किया है। परिवार वालों के प्रति गहरी संवेदनाएं उन्होंने व्यक्त की हैं। इसके साथ ही घायल बच्चों के शीघ्र स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं, कहा है मनोहर लाल ने। देखिए, पूर्व सीएम मनोहर लाल की तरफ से घायल बच्चों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। इसके साथ ही कनीना स्कूल बस हादसे पर उन्होंने दुख जाहिर किया है। परिवार के प्रति भी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कनीना में जिस तरह का दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, मासूमों की जान चली गई इस हादसे में। कई मासूमों ने दम तोड़ दिया, कई मासूम घायल हो गए। किसकी गलती, किसकी लापरवाही? देखिए, वो छात्र जो अपने घर से निकले थे शिक्षा के मंदिर जाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, उन्हें नहीं पता था कि एक इतना बड़ा हादसा हो जाएगा रास्ते में। अब देखिए, बड़ी लापरवाहियां कई उजागर हो रही हैं। सबसे बड़ी बात यह कि स्कूल क्यों खुला था अगर सरकारी छुट्टी थी? दूसरा बड़ा सवाल ये, क्या बस ड्राइवर जो है वो नशे में था? तीसरा बड़ा सवाल ये कि अगर वो नशे में था तो इसकी जानकारी क्या किसी को नहीं लगी? और अगर जानकारी लगी तो किसी ने भी ड्राइवर को बदलवाने की कोशिश नहीं की। सवाल ये भी है कि इस बस में क्या कोई रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति, क्या कोई स्कूल का टीचर, क्या कोई सहायक मौजूद नहीं था? क्या कोई रिस्पॉन्सिबल मौजूद नहीं था जो ये देख पाता कि ड्राइवर नशे की हालत में है या फिर नहीं है? क्या ड्राइवर सही ढंग से बस चला रहा है या नहीं है? ये क्या इसकी जानकारी रखने वाला छात्रों के साथ बस में कोई रिस्पॉन्सिबल मौजूद नहीं था? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा न्यूज के संवाददाता ने जानकारी दी कि इस बस में एक स्कूल टीचर जरूर सवार थी, तो क्या स्कूल टीचर को भी इस बात की जानकारी नहीं लगी कि जो ड्राइवर है वो अपने होशावास में नहीं है? क्या ड्राइवर ने किसी तरह का नशा किया हुआ है? इसकी जानकारी स्कूल की शिक्षक को भी नहीं लगी। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है।
देखिए जिस तरह का ये बड़ा हादसा, दुखद हादसा सामने आया है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लापरवाही भी इसमें उजागर हो रही है। सीधे सीधे स्कूल प्रबंधक पर सवाल जो हैं वो खड़े किए जा रहे हैं। स्कूल के प्रिंसिपल से सवाल पूछा जाएगा कि अगर सरकारी छुट्टी थी तो स्कूल क्यों खुला। सवाल ये भी पूछा जाएगा कि ड्राइवर अगर नशे में था, हालांकि पुलिस ने ये कहा है कि इसकी भी जांच होगी, लेकिन ऐसा था तो ये किसकी लापरवाही है। और देखिए इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए विशेष संवाददाता रवि कालीरमन मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, बेहद दुखद ये हादसा सामने आया है। हमारी सरकार के मंत्रियों से भी बातचीत हुई है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अभी सरकार की प्राथमिकता ये है कि जो भी घायल छात्र अस्पताल में है उनका इलाज अच्छे ढंग से हो पाए, जल्द ही उनको ठीक किया जाए, उसके बाद आगे इस मामले पर कोई संज्ञान लेंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी इस पर शोक जाहिर किया है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल रवि यहाँ पर ये उठ रहा है कि अगर बस ड्राइवर नशे की हालत में था तो क्या इसकी जानकारी किसी को नहीं लगी? सरकारी छुट्टी थी बावजूद इसके स्कूल खुला था। इसके लिए लापरवाह कौन है? किसकी जिम्मेदारी इसकी? कई सवाल उठ रहे हैं रवि यहाँ पर। बिल्कुल देखिए, महेंद्रगढ़ जिले में कनीना उपमंडल के गांव मुनासी के पास जो स्कूल हादसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये स्कूल हादसा पूरे देश के लिए गमगीन है। और जिस प्रकार से जो बच्चे इस हादसे का शिकार हुए हैं, तो उनके परिवार जन भी कहीं ना कहीं मौके पर पहुंचे। और सूचना ये भी मिल पाई है कि एक परिवार जब उनको इस बात की सूचना मिली कि बच्चों की स्कूल का बस का एक्सीडेंट हुआ है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो परिवार अपने बच्चों को देखने के लिए भागे, तो उनका भी एक्सीडेंट हुआ है। इस प्रकार की भी सूचना जो है वो मिल पा रही है। लेकिन ये जो पूरा मामला है, कहीं ना कहीं इस पे महेंद्रगढ़ के एसपी हर्ष वर्मा ने जो जानकारी दी है, उनकी तरफ से कहा गया है ऐसी आशंका है कि ड्राइवर नशे में था और ड्राइवर का मेडिकल जो है वो कराया जा रहा है। तो ये भी बड़ी चीज है, देखना होगा कि ड्राइवर नशे में था या नहीं था। किस प्रकार की रवि, दुर्घटनाग्रस्त परिवार के बारे में भी और जानकारी मिल पाई है क्या? इस बारे में कोई और अलग जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन पूरे प्रदेश के जो तमाम दिग्गज नेता हैं उनके ट्वीट जरूर सामने आ रहे हैं। वो कहीं ना कहीं इस जो ये घटना हुई है इसकी जांच कराने की बात कर रहे हैं। परिवहन मंत्री अश्विनी गोयल की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से कहा गया है स्कूल बस के द्वारा नियमों की अवहेलना के मामले में मैंने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आरटीए डायरेक्टर यशेंद्र को ये आदेश उनकी तरफ से दिए गए हैं। पूरे मामले की जांच करके स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री की भी बात करें, मुख्यमंत्री का भी ट्वीट आया है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी ट्वीट आया है, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सिरसा विधायक एवं हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा, ये तमाम दिग्गज, किरण चौधरी, प्रभारी विप्लव देव, तमाम लोग कहीं ना कहीं इस घटना पर अपना दुख जताते हुए नजर आए। और इसके साथ साथ शिक्षा मंत्री की अगर बात की जाए, शिक्षा मंत्री खुद मौके पर जाने की बात जो है वो निकल करके सामने आ रही है। वो घटनास्थल का दौरा करेंगे, उसके बाद तमाम जो जरूरी दिशा निर्देश है वो अधिकारी को देते हुए नजर आएंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि जो भी दोषी इस पूरे मामले में है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया। और आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे इस मामले पर। फिलहाल ये बड़ी जानकारी जिस तरह की सामने आई है उसमें अभी बताया जा रहा है कि सरकार की भी यही कोशिश है कि घायलों को बेहतर से बेहतर इलाज जो है वो मिल पाए। कनीना का ये बेहद दर्दनाक हादसा जो है सामने आया है। अब देखिए इसी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर का रुख करते हैं। ओपी धनखड़ ने हादसे पर दुख जाहिर किया है। कनीना में जो सड़क हादसा हुआ है, ओपी धनखड़ की तरफ से कहा गया है दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोषी पर होनी चाहिए सख्त से सख्त कार्रवाई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस हादसे पर। देखिए दुख जाहिर ओपी धनखड़ की तरफ से भी किया गया है। उन्होंने कहा है कि जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। सख्त से सख्त कार्रवाई जो है यहाँ पर दोषियों के खिलाफ होनी चाहिए। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कनीना में जिस तरह का
एक बड़ा हादसा हुआ है। लगातार अब इस हादसे के बाद इस मामले पर, इस हादसे पर ट्वीट भी सामने आ रहे हैं, एक्स पर पोस्ट भी किए जा रहे हैं। इसके साथ ही ओपी धनखड़ की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। स्कूल बस के दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी आज कनीना के निकट उन्हाड़ी मोड़ पर मिली है। बहुत ही दुखद घटना की जानकारी आ रही है कि 8 से अधिक बच्चे जो है उस दुर्घटना के कारण काल का ग्रास बन गए। बहुत ही हृदय विदारक घटना है। ऐसे समय में जो है सारा प्रदेश इस दुख में शामिल है। उनके माँ बाप को किस शब्दों में जो है सांत्वना मिलेगी, वो शब्द मेरे पास नहीं है। तुरंत प्रशासन सक्रिय होकर जो भी मदद कर सकता है वो सब सरकार और प्रशासन मिलकर करें और इस घटना के जिम्मेवार जो भी कारक हैं, कारण हैं, उन सब की जानकारी, उनका पता लेते हुए। देखिए, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मूलचंद शर्मा जी, जिस तरह का यह हादसा सामने आया है उसकी जानकारी आपको भी लगी होगी। कई मासूमों की इसमें जान चली गई है, कई मासूम घायल हुए हैं। सर, सबसे पहले इस पर आपका रिएक्शन। नहीं, मेरा सबसे बड़ा तो दुखद है। मैं इसके लिए संवेदना प्रकट करता हूं सरकार की तरफ से। इस तरह की घटना जो आज हुई है बड़ी दर्दनाक है, दुखदायी है। और जी, जो भी हुआ है इसकी जो भी जानकारी मिलेगी, भी किस कारण ये दुखद घटना हुई है और किसके कारण हुई है, ये भी जानकारी जुटाएंगी सरकार। मूलचंद शर्मा जी, देखिए, बड़ा सवाल यह है किसको दोषी माना जाए, क्योंकि दो बातें सामने आ रही हैं। सरकारी छुट्टी थी, बावजूद उसके स्कूल खुला था। दूसरी बात एक ये भी सामने आ रही है कि जो बस ड्राइवर था, जो छात्रों से भरी बस को चला रहा था, वो नशे की हालत में था। तो क्या इस ओर ध्यान नहीं दिया गया? ये तो बहुत बड़ी लापरवाहियां हैं। ड्राइवर का ठीक होना, गाड़ी का ठीक होना, और बिना अगर मान लो कोई ने नशा करके गाड़ी चलाई, इससे बड़ी क्या है। दूसरा क्या है कि छुट्टी थी, दो कारण हुए। एक तो सरकारी छुट्टी होना, एक ड्राइवर का नशा में होना और एक्सीडेंट होना। जो जानकारी आपने जो भी इसमें है, ये दुखद घटना है। इसमें ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, पर मैं ये कहूंगा जो लोग इसमें दोषी हैं उसके खिलाफ अवश्य कार्रवाई है। उनके बच्चे नहीं, पूरे प्रदेश के बच्चे। सरकार की तरफ से क्या सहायता करने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि अभी हमारी हेल्थ मिनिस्टर से भी बात हुई थी, उनका कहना था कि अभी प्राथमिकता यही है कि घायल जो भी छात्र है उनको जल्दी से जल्दी, शीघ्र से शीघ्र अच्छा इलाज जो है वो मिल पाए। बिल्कुल, ये जो है, जो घायल है उनका इलाज किया जाए। बाकी जो कानूनी कार्रवाई, वो कानूनी कार्रवाई अवश्य होगी और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया मूलचंद शर्मा जी जुड़ने के लिए और अपनी बात आपने रखी। इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी एक्स पर पोस्ट करके संवेदनाएं व्यक्त की हैं। सरकार कह रही है हमारी कोशिश यही है कि पूरी मदद यहां पर घायल छात्रों की, उनके परिवार वालों की जाए, बेहतर से बेहतर इलाज छात्रों को मिले। हालांकि कुछ छात्रों की, कुछ मासूमों की इसमें जान भी चली गई है और जो भी दोषी होंगे इस मामले के, जो भी जिनकी भी तरफ से लापरवाही की गई होगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। सरकार की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है। तो कनीना में जिस तरह का ये सड़क हादसा सामने आया है, उसने सभी को हैरान करके रख दिया। कई मासूम इस बस में सवार थे। कुछ मासूमों की जान चली गई, जिन्हें बचाया नहीं जा सका। कई मासूम इस हादसे में घायल हो गए हैं। कनीना में ये बेहद दर्दनाक सड़क हादसा जो है सामने आया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए